सासंगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सासंगत नई सूचना और एक खुशखबरी जिसे सुनकर आप बहुत खुश होंगे और सभी महापुरुषों को भी सुनाएंगे। तो ये खुशखबरी वीडियो के बीच में अंत में कहीं भी सुनने को मिल सकती है, तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक ही सुने। अब हम करते हैं गुरु चर्चा और लेते हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी से रहमते। दास निवेदन करता है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सासंगत, जीवन में मानव मूल्यों का बहुत महत्व है। मानव मानव ही तब है जब उसमें मानव मूल्य हो। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फरमाते हैं, इंसान को कहा जाता है मनोभव, इंसान बन जाओ। इंसान बनने के लिए मानव तन का होना ही काफी नहीं है। असल में इंसान बनना तो मानव मूल्य को अपनाना है। मानव मूल्य ही है जो इंसान को इंसान बनाते हैं। उत्तम आचरण, दया, क्षमा, परोपकार, एकत्व और समभाव आदि विभिन्न रूप से मानव मूल्य के ससंगत इंसान अपना सुख भूलकर दूसरों की सुख समृद्धि पर ईर्ष्या भरी नजर रखता है। उसकी यह सोच उसे स्वयं ही हीन भावना और असफलता से भर देती है, पर वह इसका दोष भी दूसरों पर डालता और अपना आनंद खोकर तनाव को आमंत्रित कर लेता है। सासंगत, यह समस्या उसने स्वयं उत्पन्न की है और वह स्वयं ही इसे समाप्त कर सकता है। बस सब में रब का रूप देखकर सबसे प्यार करना आरंभ कर दे, इसमें मन मानवीय गुणों से भर जाएगा और प्यार का विस्तार होता जाएगा। सत्संगत, परमात्मा से किया गया प्यार परमात्मा की पूरी कायनात से प्यार होता है। इससे इस सोच का विस्तार होता है कि हम मनुष्य हैं तो मानव के लिए वरदान बने। हमारे अंदर दूसरों का भला करने की भावना विकसित हो। जीवन में विशालता आए, संकीर्णता समाप्त हो, फिर समदृष्टि, समभाव, क्षमा, दया, विशालता और करुणा आदि भाव हमारे मन में बस जाएंगे। सासंगत, इंसान सीखना चाहे तो कण कण से सीख सकता है, न चाहे तो लाख बहाने हैं और फिर दिल जीतने की जगह दलीलें जीतने का प्रयास आरंभ हो जाता है। सत्संगत, परोपकार पवित्र मानवीय गुण है। सरोवर, वृक्ष, साधु और बादल परोपकार के लिए पर्याप्त हैं। सत्संगत, मानव में अगर मानवता है तो वह परोपकारी है। सत्संगत, दूसरों के दुख कम करने वाला और अपने सुख में सबको शामिल करने वाला होगा। सहनशीलता एक ऐसा गुण है जो इंसान को संसार में शोभायमान करता है। खोद खाद धरती सहे, काट कोट वन राय, इसी तरह सज्जन पुरुष की कटु वचनों को सहन करते हैं। सद्गुरु ने क्षमाशीलता दिखाई, हमारे जन्मों जन्मों के अपराधों को क्षमा करके, अवगुणों को अनदेखा करके हमें दिव्य ज्ञान प्रदान किया।
सत्संगत हम भी क्षमा करना सीखें, लोगों की छोटी छोटी कमियों पर पर्दा डालना सीखें। अगर गलतियों के लिए संदेह का लाभ देना संभव हो तो अवश्य दें। यह क्षमाशीलता हमारे लिए शांति का साधन बनेगी। क्षमा और सहनशीलता ऐसे गुण हैं जो मन को विकारों से मुक्त और प्रेम से युक्त कर देते हैं। संपूर्ण अवधेय वाणी में भी फरमाया है, क्षमाशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना। क्षमाशीलता जिसके अंदर वो इंसान सुंदर इंसान बना। जिसने जितना सहन किया वह उतना ही महान बना। जिसने जितना सहन किया वह उतना ही महान बना। सत्संगत, आज इंसान अपने दुख से कम और दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी है। वह तो गलतियां का पुतला, लेकिन उसका ज्यादातर समय दूसरों की गलतियां ढूंढने में बीतता है, जबकि सद्गुरु तक के अंठिड करंदा मत्थे पांदा वट नहीं। सत्संगत, अगर कमियां ही देखते रहे तो हरि की दरगाह में उजला मुख कभी न कर पाएंगे और जीवन व्यर्थ की बातों में ही बीत जाएगा। सत्संगत, मुक्त होने के स्थान पर जीवन व्यर्थ हो जाना ठीक नहीं। भक्तजन शीलवान, विनम्र, स्वभाव, उत्तम चरित्र और करुणा भाव से परिपूर्ण होते हैं। भक्त दुष्कर्मों से दूर, छल कपट रहित और कोमल हृदय वाले होते हैं। सत्संगत, चिंतन करें कि क्या ये मानव मूल्य हमारे अंदर है। क्या हमारी बोली मीठी और हितकारी है और बोलने से पहले चिंतन करके बोली गई है। शब्दों की अपनी शक्ति है और मौन की अपनी। इन दोनों के सदुपयोग से ही मानव मूल्यों के विकास का विस्तार होगा। हमें ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश मिला है। सद्गुरु के एक एक वचन हमारा पल प्रतिपल पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। सद्गुरु मानव मूल्यों का संस्करण सर्वधन कर रहे हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा के दिव्य मार्गदर्शन में दुनिया में रहते हुए दुनिया के कार्य करे, साथ ही मन में निरंतर मानव मूल्यों का विस्तार करते चले जाएं। सत्संगत, तो हमने ये भाव सुने और इस भाव में कौन सा संदेश, क्या इशारा हमें दे रहा है और क्या हमें जीवन में ढालकर हम किस भाव से सत्संगत अपनी भक्ति को परिपूर्ण कर और सद्गुरु माता सुदीक्षा से रहमतें प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने भाव, अपने विचार आप जो है कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो सत्संगत आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जैसे कि बात की गई थी नई सूचना, एक खुशखबरी जिसे सुनकर आप बहुत खुश होंगे, तो महापुरुषों खुशखबरी यह है कि 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त को मुक्ति पर्व होता है। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप समझ ले हर साल इस 15 अगस्त को मुक्ति पर्व मनाया जाता है। तो इस बार भी ये बड़ा ही धूमधाम से सत्संगत ये निरंकार का एहसास करके इसको मनाया जाएगा। तो सत्संगत, जो भी संत महात्मा सदगुरु के दर्शन करना चाहते हैं और इस मुक्ति पर्व में सत्संगत शामिल होना चाहते हैं तो आप इस यहाँ समागम ग्राउंड नंबर 2 निरंकारी सरोवर, निरंकारी चौक, दिल्ली में ये स्थान में यहाँ पर समागम होएगा और ये सैटरडे 15 अगस्त 2026 और इसका समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का ये समय रहेगा। जो भी संत महात्मा मुक्ति पर्व में शामिल होना चाहते हैं तो दिल्ली ग्राउंड नंबर 2 में जाकर
11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वहाँ सत्संग का आनंद ले सकते हैं और सदगुरु से रहमतें प्राप्त कर सकते हैं। साथ संगत यही खुशखबरी है और आप सभी संत महापुरुषों को ये खुशखबरी दे सकते हैं ताकि वे भी वहाँ पहुंचकर साथ संगत सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो दास मनीष मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।